रोलिंग या लोलिंग? लोलिंग, ओके। हाँ ओके, हेलो। मुझे तो दोस्तों यही सोच सोच कर टेंशन हो रही है कि ड्रैगन का जीवन कितना कठिन होता होगा। नहीं, चाय ठंडी करने के लिए फूंक मारता होगा, चाय फिर से गर्म हो जाती होगी। न्यूज 18 इंडिया पर आपका स्वागत है दोस्तों। इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की आपको पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ओवर थिंकिंग। सच कह रहा हूं, कई लोगों की ओवर थिंकिंग ने तो सारी हदें पार कर दी। शो शुरू होने से पहले ये भाई मेरे को पूछ रहा था कि मेथी ने ऐसा क्या कसूर किया होगा कि वो कसूरी मेथी बन गई। आए नहीं, वहीं रहें और शुरू करें वायरल बात रौनक के साथ। वेलकम। एक्शन। दोस्तों, दिल्ली में सर्दी आ चुकी है, लेकिन संसद में हीटर लगाने की जरूरत नहीं है। वहां तो पहले से ही माहौल बहुत ज्यादा गर्म है। बिग बॉस खत्म हो गया है, पर आपको क्या लगा अब ड्रामा नहीं मिलेगा? मजा आएगा ना भिड़ो। ड्रामा से याद है, राहुल गांधी जी ने एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा संसद में उठाया और अमित शाह जी को वोट चोरी पर डिबेट के लिए चुनौती दी। पहले तो अमित शाह जी ने कहा कि आपके हिसाब से संसद नहीं चलेगी, लेकिन फिर अमित शाह जी खुद ही जवाब देने को तैयार भी हो, और जब वो तैयार हो गए तो विपक्ष वॉकआउट कर गया। संसद में कंगना रनौत ने भी वोट चोरी पर अपनी बात रखी और बोली कि पीएम मोदी ईवीएम नहीं, लोगों के दिल हैक करते। वाह वाह वाह। इससे यह साबित होता है कि कंगना जी को अब अगली फिल्म में डायलॉग राइटर की जरूरत नहीं है, खुद ही लिख लेंगी। तो इतना लाइफ खराब हो गया है। महुआ मोइत्रा और कंगना रनौत की एक वीडियो बड़ी वायरल है। नवीन जिंदल की बेटी की शादी में दोनों साथ में डांस करते हुए स्टेज पे दिखाई दी। ये वीडियो देखकर लोगों को गवर्नमेंट अम्मा याद आ रही। याद है आपको अम्मा? सारे मिलके हमको पागल बना रहे। सुप्रिया सुले जी ने संसद में एक बिल टेबल किया है, राइट टू डिस्कनेक्ट। बिल कहता है कि ऑफिस आवर्स के बाद कोई आपको कॉल या मेल करके काम नहीं दे सकता। क्या लगता है? इस बिल से नारायण मूर्ति जी को बहुत दुख पहुंचा है। अब देश का युवा 70 घंटे कैसे काम करेगा बताइए। दोस्तों, पाकिस्तान का एक वीडियो वायरल है जहां पाकिस्तान की संसद में एक गधा दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं बताना चाहूंगा ये वीडियो एआई का है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान के संसद में गधे दिखाने के लिए एआई की भी क्या जरूरत थी। कोई रियल वीडियो ही डाल देते हैं। एक और असली वीडियो वहां का वायरल हुआ पाकिस्तान की संसद का। स्पीकर साहब वहां पे कह रहे हैं कि किसी के पैसे गिर गए, किसके हैं, और वहां मौजूद सारे सांसदों ने हाथ उठा दिए। ये एआई नहीं है दोस्तों, यही वजह है कि पड़ोसी को भिखारिस्तान भी कहा जाता है कहीं कहीं। गजब बेइज्जती है। मेरठ की एक वीडियो बड़ी वायरल है दोस्तों। 80 साल के एक बुजुर्ग जबरदस्त क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि फिटनेस हो तो ऐसी हो। उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आईपीएल 2060 तक रुकिए। जब थला 80 की उम्र में आईपीएल खेलेगा तब समझ में आएगा असली फिटनेस क्या होता है। गोवा नाइट क्लब फायर केस में एमएचए ने क्लब ओनर्स के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया और थाईलैंड में ये दोनों पकड़े भी गए। इंडिया के लड़के तो चाहते ही हैं कि थाईलैंड जाएं और पकड़े ना जाएं, पर देर सवेर पकड़े लिए जाते हैं। तू समझा? हाँ, नहीं तू समझा नहीं। राजू ईरानी ने अनाउंस किया है कि 3 Idiots 2 यानी उसका पार्ट 2 रेडी है। आमिर, करीना, शर्मन और माधवन वापसी करेंगे, लेकिन जब तक चतुर भाई की एंट्री कंफर्म नहीं होती तब तक हम नहीं कह सकते कि जहां बना तो सिगरेट हो, टोफू कबूल करो। अच्छा, धुरंधर बहुत लोगों ने देख ली, बहुत सारे लोगों ने इस पर रिव्यूज भी डाल दिए, लेकिन जितना बवाल ऋतिक रोशन के रिव्यू पर और उनके कमेंट पे मचा है वो अलग ही लेवल है। इंस्टा पर उन्होंने कहा कि वो फिल्म की पॉलिटिक्स से सहमत नहीं है, बल्कि ट्विटर पर ऋतिक रोशन ने तारीफों के पुल भी बांध दिए। ऋतिक भाई, ये क्या? आपने धूम में जो बाइक चलाई थी उसमें 2-2 स्टैंड थे, यहां कम से कम एक स्टैंड तो ले लेते। आपने इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, इस गाने का प्रैक्टिकल करके दिखा दिया यार। वेरी गुड। अच्छा, पाकिस्तान वाले सोशल मीडिया पर धुरंधर को गालियां दे रहे हैं, लेकिन एक शादी का वीडियो वहां का वायरल है, वहीं के लड़के धुरंधर के गाने पर नाच भी रहे हैं। मोदी जी ने ऐसे ही लोगों के लिए कहा था, क्या कहा था? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। धुरंधर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दबा के कमा रही है, धुआं धुआं कर रही है। 200 करोड़ के करीब शायद कलेक्शन पहुंच गया है, और पाकिस्तान वाले कह रहे हैं हम मान ही नहीं सकते, कोई फिल्म इतना कैसे कमा सकती है, इतने पैसे होते ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड निकाला है जो आपको यूएस सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल बनाता है। गजब मामला है भैया, गजब है। पहले आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था, अब आप देश का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। शादी कैंसिल होने के बाद स्मृति मंदाना पहली बार पब्लिक में बोली कि जैसे ही इंडिया की जर्सी पहनते हैं सारी प्रॉब्लम साइड में हो जाती है। स्मृति के सपोर्टर्स बोल रहे हैं, सही कहा स्मृति जी आपने, असली प्रॉब्लम आपने सच में साइड में कर दी। बात तो सही है।
एक खबर आ रही है कि अगले हफ्ते बीसीसीआई अपना कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस करेगी। सूत्रों के अनुसार कोहली और रोहित की सैलरी कम हो सकती है। रोको यानी रोहित और कोहली फैंस नाराज हैं, लेकिन क्लैरिफाई कर दूं, टॉप कॉन्ट्रैक्ट उस प्लेयर को मिलता है जो सभी फॉर्मेट खेलते हैं। रोहित और कोहली अब सिर्फ ओडीआई खेलते हैं तो पैसे कम मिलेंगे, और वैसे भी कोहली भाई को पैसों की क्या कमी है, एक इंस्टा पोस्ट कर देंगे, सैलरी से ज्यादा पैसा आ जाएगा। बस इंस्टा पे पोस्ट करते वक्त ध्यान रखना कि इंस्टा चलाते हुए किसी एक्ट्रेस का फोटो लाइक ना हो जाए, मतलब बाकी ठीक है। प्यारी समझ गई। उधर आईसीसी की लेटेस्ट ओडीआई रैंकिंग में रोहित शर्मा नंबर 1 और विराट कोहली नंबर 2 बन चुके हैं। लगता है आजकल बर्नौल की भारी कमी होने वाली है। बिग बॉस खत्म होने के बाद तान्या मित्तल की स्टाइलिस्ट ने आरोप लगाया कि तान्या ने फीस नहीं दी और कपड़े भी वापस नहीं किए। शो में तो तान्या ऐसे बताती थी जैसे इलॉन मस्क को इन्होंने लोन दे रखा हो, और बाहर आकर ऐसी हरकत सही नहीं है। अच्छा, इंडिगो संकट थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं उनकी। मैं तो इंडिगो वालों से कहूंगा कि अपने नाम से गो ही हटा दो, क्योंकि जा तो पा नहीं रही है, फिर काहे का गो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वैसे बैठे बैठे मैं ये सोचा था कि इंडिगो की जो सिचुएशन रही है इस बीते हफ्ते, उसमें उनके पायलट क्या अनाउंस कर रहे होंगे। एक अटेम्प्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। Ladies and gentlemen, boys and girls, this is your Captain Ronak speaking. आज हम मुंबई से दिल्ली नहीं जा रहे, क्योंकि दिल्ली जाकर आप करेंगे भी क्या, वहाँ वायु प्रदूषण बहुत है। इसलिए हमारी कंपनी ने डिसाइड किया है कि हमारा प्लेन नहीं उड़ेगा, क्योंकि हमें आपका और आपके फेफड़े का ख्याल है। हम आपको कॉम्पेंसेशन देंगे, एक फ्री वाटर बॉटल और सॉरी का SMS। आपके टिकट का पैसा भी रिफंड होगा अगले 7-10 दिन में, अगर हमारा सिस्टम ठीक हो गया तो। तब तक एयरपोर्ट पर फ्री में बैठकर इंडिगो की ग्राउंड सर्विसेज एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर फ्लाइंग विद अस। ओह वेट, थैंक यू फॉर वेटिंग विद अस। शाबाश बेटा। इंडिगो ने इस बीते हफ्ते जितनी गालियां खाई है ना, कसम से बोल रहा हूं, गाली खाने के मामले में पाकिस्तान दूसरे नंबर पे चला गया, इंडिगो नंबर 1 आ गया। अब तक आपको न्यूज चैनल और अखबार पर यह पता चली गया होगा कि ये क्राइसिस हुआ क्यों, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में समझा दूं। इंडिगो के इस पूरे क्राइसिस की नींव दरअसल जून 2024 में ही पड़ गई, जब डीजीसीए ने पायलटों की थकान को रोकने के लिए नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन FDTL नियम बनाए थे। इन नियमों के अनुसार 1 अप्रैल 2025 से वीकली रेस्ट पीरियड 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे करना था। नाइट लैंडिंग की संख्या लिमिटेड करनी थी और लैंडिंग की संख्या के हिसाब से रेस्ट पीरियड बढ़ाना था। बाकी एयरलाइंस ने इसके लिए पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन इंडिगो निकला एग्जाम से एक रात पहले पढ़ने वाला बच्चा, इसलिए क्रू की भर्ती और ट्रेनिंग को गंभीरता से नहीं लिया इन्होंने। फिर 1 नवंबर 2025 से नए नाइट ड्यूटी और रेस्ट नियम लागू होते ही इंडिगो को एहसास हुआ कि अरे दैया, उनके पास उपलब्ध पायलट और केबिन क्रू की संख्या अचानक से 30-40% कम हो गई है। ऊपर से दिसंबर में क्रिसमस और न्यू ईयर का पीक ट्रैवल सीजन आ गया, जब सबसे ज्यादा लोग उड़ान भरते थे। नतीजा यह हुआ कि 2 दिसंबर 2025 से अचानक फ्लाइट कैंसिलेशन शुरू हो गई। पहले दिन 200, दूसरे दिन 500 से ज्यादा, और 5 दिसंबर 2025 को तो एक दिन में 1600 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो गई, जो कि इंडिगो के कुल शेड्यूल का लगभग 55% था। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर हजारों यात्री बैग लेकर घंटों इंतजार करते थे। बैगेज का पहाड़ लग गया, लोग गुस्से में इंडिगो शेम चिल्लाने लगे। सीईओ साहब ने उनके 5 दिसंबर को वीडियो जारी करके माना कि ये उनकी प्लानिंग में भारी चूक थी। सरकार ने तुरंत डीजीसीए को एक्टिवेट किया, इंडिगो को शो कॉज नोटिस जारी किया गया, 10% फ्लाइट्स कम करने का ऑर्डर भी दिया गया, और सिविल एविएशन मिनिस्टर ने संसद में साफ बोला कि ये इंडिगो का अपना इंटरनल प्लानिंग फेलियर है, कोई तकनीकी खराबी नहीं। 11 दिसंबर 2025 तक कुल मिलाकर 3400 से 4000 तक के करीब फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी थी। लगभग 9.5 लाख 9.5 लाख टिकटों का रिफंड हो चुका था, जो कि करीब 827 करोड़ रुपए हुए, लेकिन अभी भी हजारों बैग्स गायब हैं और लोग परेशान हैं। इंडिगो अब धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, लेकिन पूरा नॉर्मल होने में बोला जा रहा है जनवरी-फरवरी 2026 तक लग सकता है। अब इंडिगो की यह दिक्कत मुझे याद दिलाती है 2017 में यूरोपियन सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एक नियम सख्ती से लागू किया। कहा कि पायलट्स के लिए साल में सिर्फ 900 घंटे की फ्लाइंग लिमिट रहेगी, जो कि 28 दिन में 100 घंटे से ज्यादा की नहीं हो सकती। ठीक उसी तरीके के निर्देश आप मान लीजिए जिस तरीके से डीजीसीए के इंडियन एयरलाइंस को उन्होंने अभी निर्देश दिए थे। आयरिश एयरलाइंस, रेयान एयर को भी आदेश मिला। उन्होंने एक गलती कर दी, ड्यूटी रोस्टर उनको बनाना था अप्रैल से मार्च का, यानी फाइनेंशियल ईयर का, लेकिन रेयान एयर वालों ने बना दिया जनवरी से दिसंबर, यानी कैलेंडर ईयर का। कैलेंडर ईयर बदलते ही गलत ड्यूटी रोस्टर वाले पायलट फ्लाई नहीं कर सके। 2100 उड़ानें उन्हें रद्द करनी पड़ी। करीब 3,15,000 यात्री प्रभावित हुए। संकट रोल ओवर होकर इतना बड़ा हो गया कि अगले कुछ हफ्तों में 18,000 और उड़ानें उन्हें रद्द करनी पड़ी। तो क्या किया ईयू रेगुलेटर्स ने? क्या नियम से छूट दे दी? जवाब है, बाबा बताना,
नहीं। ईयू की सरकारों और रेगुलेटर्स ने तुरंत एक्शन लिया। ईयू 261 रेगुलेशंस के तहत हर प्रभावित यात्री को 250 से 600 यूरो यानी लगभग 22,500 से 54,000 तक का कैश नकद मुआवजा मिला। फ्लाइट की दूरी के आधार पर यह मुआवजा दिया गया। इसके अलावा रिफंड, खाना, होटल देना पड़ा। कंपनी को रीजनेबल आउट ऑफ पॉकेट खर्च भी रीइंबर्स करने पड़े। मामला केवल सरकारी एक्शन तक नहीं रहा, कंज्यूमर कानून इतने तगड़े थे वहां की अदालतों में कई सारे केसेस भी हुए। ईयू कमीशन ने जांच कराई, कंपनी पर जबरदस्त दबाव पड़ा। सबक गहरा था, लापरवाही महंगी पड़ेगी, तुम्हारा कॉर्पोरेट होना कानूनों के आगे नहीं टिक सकता, ऐसा उन्हें मैसेज दिया गया। इंडिगो संकट भी लगभग ऐसा ही है दोस्तों। यहां तो नियम पालन करने के लिए 2 साल का टाइम मिला, लेकिन कंपनी चिल मोड में आ गई। ना रोस्टर बनाया, ना पायलट हायर की, बस फ्लाइट कैंसिल कर दी। अव्यवस्था से घबराई सरकार ने तुरंत ही नियम सस्पेंड कर दिए और बोला कि इंडिगो को फिलहाल छूट दे देते हैं। अब वैसे तो इंडिया में भी कंज्यूमर कोर्ट है, लेकिन यहां पर पैसेंजर को या तो इसकी जानकारी नहीं है या उनकी केस लड़ने की इच्छा ही नहीं, क्योंकि उनको भी पता है कि उनका नाम है कस्टमर। कष्ट कर और मर, मतलब जब तक केस चलेगा तब तक कस्टमर के बच्चे वोट डालने लायक हो चुके होंगे। इसलिए रिफंड तो जाने दो माई बाप, मेरा लगेज ही लौटा दो, ये कह रहे हैं लोग एयरलाइन से। इस बीच आपने ये भी सुना होगा कि फ्लाइट्स की कमी के चलते बाकी एयरलाइंस ने अपने दाम 10 गुना तक बढ़ा दिए। दिल्ली से मुंबई जाना है 6,000 की जगह 60,000 का टिकट हो गया भाई साहब। एक बार को डीजीसीए को आप ये कहकर माफ भी कर दो कि चलो भैया इंडिगो की गलती थी, और इंडिगो को ये बोलकर माफ कर दो कि चलो भैया पहली बार हुआ। लेकिन इस देश में क्राइसिस या डिमांड बढ़ने के समय अचानक से फ्लाइट के दाम ऐसे बढ़ जाते हैं जैसे आजकल अक्षय खन्ना के भाव बढ़े हुए। मुझे याद है जब वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल था अहमदाबाद में, मेरे एक दोस्त को दिल्ली से अहमदाबाद जाना था। डिमांड ज्यादा होने की वजह से अचानक से दिल्ली अहमदाबाद सेक्टर का किराया 20,000 तक चला गया, जो कि आम दिनों में 4-6 हजार से ज्यादा नहीं होता। ये तो चलो वैसे भी लीजर एक्टिविटी है कि भैया फन के लिए आप जा रहे हो, आपको जस्टिफाई किया जा सकता है कि भाई वर्ल्ड कप फाइनल देखना, इतने पैसे खर्चा करो और जाओ। लेकिन कहीं प्राकृतिक आपदा आई हो तो भी वहां से निकलने के लिए भी फ्लाइट का किराया इतना बढ़ जाता है कि आदमी वो किराया बिना अपना एफडी तुड़वाए या लोन लिए अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे घर जाना है। भाई कोई आदमी किसी इमरजेंसी या नेचुरल कैलेमिटी की वजह से अगर किसी एयरपोर्ट पे फंसा है तो फिर उसकी कोई मजबूरी है ना, तभी वहां रुका हुआ है। उसकी मजबूरी का फायदा उठा के किराया इतना क्यों रख दे रहे हो कि 6 साल की ईएमआई बनानी पड़ जाए। हर बार डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम होने पर एयरफेयर बढ़ जाता है, और डीजीसीए ने ना तो तब इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया था और ना आज किया। अरे कर लो भाई। एक और जरूरी बात है दोस्तों, सरकार ने पायलटों का ध्यान रखा, उनको रेस्ट दिया ताकि वो अपना काम और अच्छे से कर पाएं। ये बहुत ही सराहनीय कदम है, वेरी गुड। लेकिन क्या हमारे देश में सिर्फ एयर ट्रांसपोर्टेशन की वैल्यू है क्या? देश का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंडियन रेलवे और उसके लोको पायलट सरकार से बहुत लंबे टाइम से डिमांड कर रहे हैं कि उनके ड्यूटी के घंटे भी फिक्स हो, उनको भी एक ड्यूटी से दूसरी ड्यूटी के बीच में रेस्ट दिया जाए। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की बहुत टाइम से डिमांड रही है कि लगातार 2 रातों से ज्यादा नाइट शिफ्ट पर न रखा जाए। उनके ड्यूटी के घंटे उतने ही हो जितनी एक ह्यूमन बॉडी के झेलने के लायक हो, और उनका हर जर्नी के बाद प्रॉपर उन्हें रेस्ट मिले। हर हफ्ते रेस्ट देने का उनका सिस्टम बनाया जाए। एसोसिएशन का कहना है कि यह सब इसलिए जरूरी है क्योंकि रेलवे में सेफ्टी बहुत हद तक इस बात पर डिपेंड करती है कि लोको पायलट कितना अलर्ट रहता है। एविएशन में तो फिर भी बहुत हद तक टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, लेकिन रेलवे अभी भी मैनुअल ऑपरेशन पर डिपेंड करता है। लोको पायलट की ड्यूटी 6 घंटे की होनी चाहिए। यह डिमांड 1948 से होनी शुरू हो गई। 1973 में लोको पायलट ने हड़ताल भी करी। उस वक्त 10 घंटे का शिफ्ट टाइम डिसाइड हुआ था, लेकिन आज भी रेलवे में भयंकर ओवरटाइम कराया जाता है। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के हिसाब से इस देश में कई सारे ट्रेन एक्सीडेंट इस वजह से हुए क्योंकि लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट ओवरटाइम कर रहे थे। कुछ केस में एक्सीडेंट तब हुए जब शिफ्ट टाइम ऑलरेडी 14 घंटे से ऊपर हो चुका था, और कुछ केस में तो 19-20 घंटे भी लगातार लोको पायलट की शिफ्ट चली, जिसकी वजह से हादसे भी हुए। ऐसे में सरकार ने एविएशन इंडस्ट्री पर तो ध्यान दिया है, लेकिन देश में और भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और उसमें भी जनता ट्रैवल करती है, जिसकी सेफ्टी भी बहुत जरूरी है कि नहीं? लेकिन फिर इस बात का डर लगता है दोस्तों कि अगर एविएशन सेक्टर में रोस्टर बनाने के बाद ये हालत हो गई इतनी खराब कि उन लोगों को फ्लाइट पहले लेट करनी पड़ी और फिर कैंसिल करनी पड़ गई, तो रेलवे में अगर जब ये होगा तो क्या त्राहिमाम मच जाएगा। नहीं, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। एविएशन के केस में तो ऐसा था कि भैया इंडिगो नहीं है तो कोई और एयरलाइन पकड़ो और चले जाओ, लेकिन रेलवे में तो ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है। पता नहीं मुझे क्यों टेंशन हो रही है, जबकि ये मेरा काम भी नहीं है। बाकी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना इंडिगो क्राइसिस जल्दी से सॉल्व करवाओ, ताकि अगली बार जब हम चिड़िया उड़ मैना उड़ खेलें तो उसमें इंडिगो उड़ भी बोल सकें। बाकी दोस्तों, अगर आप भी न्यू ईयर में कहीं वेकेशन पे जा रहे हो, प्लानिंग कर रखी है और बुकिंग आपकी फ्लाइट की है, तो मैं तो यही रेकमेंड करूंगा कि आप
बैलगाड़ी ट्राई क्यों नहीं करते? इसके पहुंचने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिलहाल मेरे भी घर पहुंचने का टाइम हो रहा है, मैं निकलता हूं यहाँ से। आप लोग भी सोशल मीडिया पर हमें बताओ कि आपको हमारा शो कैसा लगता है। अकेले मैं ही क्यों बात कर रहा हूँ यार, आप भी बात करो। हमारे हैंडल्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इस वीडियो को और इस शो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं ओनली ऑन न्यूज़ 18 इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वायरल बात रौनक के साथ। गुड बाय, जय हिंद।